बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन है। सेक्शन सी जो होता है ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है। इसमें हम देखते हैं कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं हमें दिए गए हैं एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब मैंने नोट्स की फॉर्म में आपके सामने जो है ना वो डिस्कस करने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ये सवालात हैं और इनके क्या जवाब बनते हैं। पहला सवाल अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है वाई शुड वी अवॉइड फिजी ड्रिंक्स। हमें जो फिजी ड्रिंक्स हैं जिनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं, इनसे क्यों परहेज करना चाहिए, इनसे क्यों बचना चाहिए। तो इसका जवाब जो है वो नोट्स में कुछ इस तरह मेंशन है और आप भी इसी तरह जो है ना नोटबुक पे लिख लेंगे कि वी शुड अवॉइड fizzy drinks because they contain carbon dioxide, this carbon dioxide and other harmful chemical material or chemical substances या chemical ingredients which cause damage to our health. क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि एक्सरसाइज में है वो यहीं पे ही है स्टेटमेंट मेंशन व्हाई कैन अ पॉलीथीन बैग नॉट बी यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, फिल्ट्रेशन के मकसद के लिए पॉलीथीन का बैग फिल्टर पेपर की जगह क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसको हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। अ पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी यूज फॉर फिल्ट्रेशन बिकॉज इट लैक टाइनी पोर्स नीडेड फॉर फिल्ट्रेशन। पॉलीथीन का बना हुआ जो बैग होता है इसमें छोटे छोटे सुराख नहीं होते जो कि फ़िल्टर पेपर में होते हैं, और इन पोर्स के ज़रिए, टाइनी पोर्स के ज़रिए ही जो इनसॉल्युबल सॉल्यूट है वो बआसानी गुजर जाता है और इस तरह वो फ़िल्टर होकर जो है ना सॉल्वेंट वो तो कंटेनर में आ जाता है, जबकि वो सॉल्यूट जिसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा है वो इन पोर में से नहीं गुजर सकेगा, वो फिल्टर पेपर पर ही मौजूद रहेगा। तो क्योंकि अब पॉलीथीन का जो बैग है बच्चों उसमें ये पोर्स नहीं होते, तो इसमें तो मतलब सवाल पैदा नहीं होता कि जो है सॉल्वेंट और या जनाब जो है ना कोई और ऐसा केमिकल जिसके पार्टिकल का साइज़, मॉलिक्यूल का साइज़ जो है ना वो छोटा है या बड़ा है वो गुजरे, लेकिन क्यों कहाँ से गुजरे कि इसमें सुराख ही नहीं है, इस पॉलीथीन बैग में पोर ही नहीं है, तो कोई भी चीज़ जो है ना इसमें से वो पास नहीं हो सकती, गुजर नहीं सकती। इसलिए जो है ना पॉलीथीन का बना हुआ बैग फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। देन हमारे पास तीसरा सवाल ये है कि नेम 3 सोल्यूशन दैट कैन यू ऑफन ड्रिंक। ये आप बासानी अपनी जो है ना जहानत के साथ अपने जनाब रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी ऐसे 3 सोल्यूशन के नाम आपने लिखने हैं, एटलीस्ट 3 लिखने हैं, 3 से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं जो आप अमूमन पीते रहते हैं। तो इसमें मतलब कोई ऐसा जवाब नहीं बनता कि जिसको हम हूबहू उसी तरह याद कर लें। कोई भी आप 3 ड्रिंक के नाम बता देंगे या सोल्यूशन के नाम बता देंगे जो आप इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है मिल्क है, फिजी ड्रिंक्स भी इसमें आ जाते हैं, मशरूबात, कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसे कहते हैं 3 के तौर पे, और लेमनेड। इसके अलावा आप इसमें जनाब मिल्क लिख सकते हैं। मिल्क के अलावा फिजी ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स के अलावा टी है, कॉफ़ी है, इस तरह के बहुत से और जो है ना वो ड्रिंक के तौर पे ये मिक्सचर या सॉल्यूशन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसमें मेंशन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ कैन वी रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सवाल आपको टेक्स्ट बुक नंबर में चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाउ कैन वी रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है, जो कंसंट्रेशन है वो हम कैसे कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
हवा से सिर्फ ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू दी स्टोमेटा फाउंड इन देयर लीव्स। तो जितने ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे, जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, तो उतने ही ज़्यादा प्लांट जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो यानी मोर प्लांटेशन मीन मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। और एयर से जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो इसका मतलब ये है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाएगी। जब कम होगी तो एक बहुत बड़ा मसला जो पूरी दुनिया को दरपेश है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी या उस पर काबू पाना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बहुत मेजर फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के तौर पे काम करती है ग्लोबल वार्मिंग में। तो जैसे ही इसकी मिकदार अगर वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि बायस होता है ग्लोबल वार्मिंग का। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोसेस वुड यू यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। हमारे पास 3 जो है ना ये मिक्सचर है, इसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा जो है ना टेक्निक या प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 सैंड एंड वाटर, ए सैंड एंड वाटर, बी सॉल्ट एंड वाटर, सी अल्कोहल एंड वाटर। तो इन मिक्सचर को देखें, सैंड एंड वाटर। सैंड जो है ये इनसॉल्युबल सॉल्यूट है, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया गया है। तो इनसॉल्युबल सॉल्यूट के लिए आप यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है ना वो यहाँ मेंशन करेंगे। ये देखें आपके सामने आंसर में लिखा हुआ ए के लिए यूज़ होगी फिल्ट्रेशन। बी सॉल्ट एंड वाटर, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इवापोरेशन, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो पानी में हल हो जाता है और एक सॉल्यूशन बना लेता है। सॉल्ट क्रिस्टल जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाने के बाद नज़र नहीं आ रहे होते, पानी का एक किस्म का हिस्सा बन जाते हैं, होमोजीनियस हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हम फिल्टर पेपर के ज़रिए तो सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए एक सिंपल मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड इवापोरेशन। और सी जो है, सी में हमें जो कंपाउंड दिया गया है वो है अल्कोहल एंड वाटर। वाटर एंड अल्कोहल, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि वाटर जो है वो एक पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन दोनों को हल किया गया है। अब इनको सेपरेट करना जो है वो निस्बतन मुश्किल काम है। इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होगी उस टेक्निक का नाम जो है वो है डिस्टिलेशन। जी ये देख रहे हैं, यहाँ हमने इसको मेंशन कर दिया, दैट इज डिस्टिलेशन। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, जिसको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको इसके जवाबात तसल्ली बख्श मिल गए होंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना अपने सब घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।